हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। और आज बेटे कल ना मैंने एक सवाल न्यूमेरिकल में तुम लोगों को दिया था। देखो ये वही लिखा हुआ है, पढ़ने में आ रहा होगा, वही सवाल है जो कल दिया था। कई बच्चों ने इसका सॉल्यूशन करके भेजा है और वो बहुत ही अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्स किया है। लेकिन सॉल्यूशन भेजने वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने भेजा है, दे आर वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चे ना बेटा इनर्ट हैं, उन्होंने नहीं भी भेजा है, तो वो गलती कर रहे हैं। हर सवाल को ज़रूर करिए और अगले दिन ही उसका आंसर समझिए, ठीक है। आज भी मैं होमवर्क में सवाल दूंगा एक दो, तो उनको भी करना है। सॉल्यूशन ज़रूर भेजा करिए, उससे मुझे पता लगता है कि कौन बच्चा कितना समझ पा रहा है। तो देखो बेटे, इसका सॉल्यूशन एक बार मैं कर दे रहा हूँ और जो आपने किया उससे आप मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अब बताओ सबसे पहले किसकी डायमेंशन निकालनी है? ए की। तो क्या करोगे, एफ की डायमेंशन और ए अपॉन टी की डायमेंशन को जब बराबर करोगे तो ए का डायमेंशन निकल आएगा। तो देखो जरा बताओ क्या लिखोगे, बताओ भाई। डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन टी, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन टी। तो ए की निकाल लोगे, टी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एफ इंटू टी। अब एफ की बताओ, सही कह रहे हो, एम एल टी माइनस टू। कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी भी हुई है, इंटू टी। चलो भाई हिसाब लगा के बताओ कितना आ जाएगा। एम एल, बोलो बच्चों, टी की पावर -1। ये आ गया आपका ए। तो इस तरह से ए की डायमेंशन आसानी से समझ में आ गई होगी। अब किसकी निकालनी है तुम्हें? बी की। अब बी की बताओ कैसे निकालोगे, चलो खुद से बताओ, आसान है। देखो, बी रूट एक्स की डायमेंशन भी किसके बराबर होगी? एफ के। तो यहां से आप बी निकालना है, तो रूट एक्स कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। रूट एक्स कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो डायमेंशन जो बी की निकलेगी वो निकलेगी एफ अपॉन रूट एक्स। देखो जरा मैं कर देता हूँ, तो बी की डायमेंशन निकल आएगी बेटा एफ अपॉन रूट एक्स का डायमेंशन, ठीक है, एफ अपॉन रूट एक्स। अब एफ बताओ कितना है? एफ है एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स की डायमेंशन। एक्स की डायमेंशन होती है एल पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर। अब जरा बताओ कैलकुलेट करके क्या मिलने वाला है तुम्हें, चलो बोलो, कैलकुलेट करो क्या मिलेगा, बताओ जरा, बोलो सारे बच्चे। हाँ, तो ये मिलेगा आपको एम एल की पावर, देखो ये 1 है, 1 में से हाफ निकल गई, तो एल की पावर हाफ और टी माइनस टू, ये बी निकल आएगा। इसी तरह से अब यहाँ देखो बड़ा आसान है, सी की डायमेंशन निकालना सबसे आसान है। जरा केयरफुली देखना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ सी में टी स्क्वायर ऐड हो रहा है, देख रहे हो? तो सी की डायमेंशन की तो चिंता नहीं करनी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मालूम है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड। तो सी की डायमेंशन किसके बराबर होगी? टी स्क्वायर के, क्योंकि सी में टी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो दोनों की डायमेंशन बराबर होंगी। तो सी बराबर हो जाएगा, बोलो भाई कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। सी बराबर टी स्क्वायर। अब देखो डी पर चिंता कर लो थोड़ी सी, देखो जरा ध्यान से देखो, ये है, तो अभी तुम्हें पता ही है कि ये एक बार लिखा जाएगा टी स्क्वायर, ऐड करने से डायमेंशंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो टी स्क्वायर अपॉन डी, और ये किसके बराबर है? एफ के। तो एफ बराबर टी स्क्वायर अपॉन डी लिख लो, या सी अपॉन डी, कोई एक चीज़ लिख लो, दोनों ही एक ही बात है। ऐड करना हो तो बस एक चीज़ को लिख लेते हैं, चाहे सी लिख लो या टी स्क्वायर, किसी एक चीज़ को। तो बताओ क्या लिखोगे, बताओ अब बताओ। तो एफ बराबर टी स्क्वायर अपॉन डी। तो डी आसानी से निकाल सकते हो, डी हो जाएगा
टी स्क्वायर अपॉन एफ। अब बताओ टी स्क्वायर तो ये हो गया बेटा, एफ बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। एफ हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन याद है ना, एम एल टी माइनस टू। ऊपर ले जाओ तो डी निकल आएगा बेटा, तो डी आ जाएगा प्यारे बच्चों एम की पावर -1, एल की पावर भी -1, और टी की पावर ये 2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 और ये वाला 2 4, ये डी निकल आएगा। समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। और देखो, और प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए इसमें सवाल में बढ़ाई हैं चीजें मैंने, देखो जरा, अब यहां देखो, फिर दोबारा देखो। अब यहां गौर करो और बताओ किसकी डायमेंशन निकालना आसान है। देखो ई में ऐड हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ई की डायमेंशन और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन बराबर होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ जरा, बोलो भाई। ई बराबर एक्स स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। ई का काम भी खत्म हो गया। अब अगली बात किसकी करोगे, ई के बाद एफ की। फिर एक बार देख लेना जरा ध्यान से, वापस देख लो। बड़ा एफ किसके बराबर है, इन दोनों में से एक अक्षर कोई लिखना है, ई को छोड़ दिया, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर कोई लिख लिया, तो एफ बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन छोटा एफ। फिर यहाँ से छोटा एफ कैलकुलेट कर लेंगे। एडिशन लिखा हो तो एडिशन करने से डायमेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो चाहे तो ई अपॉन एफ लिख लो या एक्स स्क्वायर अपॉन एफ, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब बताना जरा क्या लिखवा रहे हो, बताओ जरा। तो लिखोगे एफ बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन छोटा एफ, तो छोटा एफ निकल आएगा यहाँ से, कितना निकल के आएगा बताओ भाई, छोटा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन बड़ा एफ। अब बताओ एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एल स्क्वायर, और बड़े एफ का मतलब हो गया एम एल टी माइनस टू। एक एल से एक एल कट जाएगा। अब बताओ तुम्हारे पास क्या बचेगा बेटा, बताओ जरा भाई। एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1, ये वाला एल बचा हुआ है, एक एल बचा हुआ है, एक एल कट गया है, एक एल बचा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर 2, ये एफ निकल आया, ठीक है। और चल रहे हैं आगे, थोड़ा सा और है, देखो जरा इसे भी, ठीक है। देखो फिर दोबारा से गौर करो, जी में √t ऐड हुआ। अब तुम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो, क्या समझे बताओ, यानी जी की वैल्यू √2 के बराबर हो गई। तो पहला पार्ट जी वाला यहां से हो जाएगा, देखो जरा कर रहा हूं, 7th वाला पार्ट देखो जरा केयरफुली। तो जी बराबर √t, यानी क्या हो जाएगा, t की पावर ½ ये जी निकल आया। कर लोगे, जी निकाल लोगे सारे बच्चे, तो जी बराबर टी की पावर ½ अब देखो एच रह गया है, तो देखो ये है हमारा 7th पार्ट, इसमें एच पर अभी 8th पार्ट, एच पर चर्चा कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, वापस देखो जरा फ्रेम को, बोलो भाई। बड़ा एफ बराबर √t अपॉन एच, जी को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो f बराबर √t अपॉन एच। तो क्या लिखोगे बताओ जरा, सारे बच्चे बताओ, बोलो भाई। तो f बराबर √t अपॉन एच, तो यहाँ से h निकाल लोगे, h आ जाएगा √t अपॉन एफ। वैल्यू लिखो अब, √t माने t की पावर ½ रूट का मतलब हाफ पावर को ही रूट कहते हैं, तो t की पावर ½ अपॉन क्या है, बड़ा f बताओ एम एल टी माइनस 2। अब हिसाब लगाने की रेडी हो जाओ, हिसाब लगाना है आपको, बोलो बेटा। m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l की पावर भी -1, ये -2 ऊपर जाएंगी तो प्लस की 2 और ½ जुड़ गया, तो 2 और ½ होती हैं
2.5 यानी 5/2, 2 और हाफ जोड़ लोगे 5/2, एलसीएम लेके चाहो तो जोड़ के देख सकते हो, 2 प्लस हाफ 5/2, तो टी की पावर हो जाएगा 5/2 आंसर। इस तरह से बेटे जो कल का होमवर्क था उसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये पहले लेक्चर में मैंने उस सॉल्यूशन को ही खाली आपको भेजा है ताकि सारे बच्चे वेरीफाई कर लें, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो सीख ले, ठीक है। अब अगले लेक्चर्स में कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस कर रहे हैं हम, तो 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, 1-2 और 1-2 न्यूमेरिकल आपको घर के लिए देंगे। थैंक यू बच्चों।